कई बार लड़कियां जब बाइक चलाती हैं जी। पूरा पैकअप करके, मैंने एक लड़की को टोका। हाँ। मैंने कहा तू तो बिल्कुल आतंकवादी की तरह लग रही है। लड़की मेरे ऊपर भड़क गई। मैं महाश्मशान की धरती से आया हूँ। मैंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे कोई कफनियाया हुआ मुर्दा गाड़ी चला रहा है। लड़की और भड़क गई सर जी। तब मैंने लड़की को समझाया। देखें कविता शुरू होती है। भड़की हुई लड़की को समझाया आपने। जी। तेज स्कूटर से जाती एक आतंकवादी नुमा लड़की मेरे घूर कर देखने पर अत्यंत जोरों से भड़की और बोली, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? तिरछी नजरों से झांकते हो, राह चलती लड़कियों को ताकते हो। अरे पश्चिमी सभ्यता की लहर में यूं मत बहा करो, अध्यापक को अध्यापक की तरह करो। सही बात है। यह सुन मैं तिलमिलाया, थोड़ा झल्लाया, फिर मामले पर मरहम लगाते हुए हाथ जोड़ उस लड़की को समझाते हुए कहा, हे द्रुतगामिनी कन्या, द्रुतगामिनी रूपवती अनन्या, हाँ। स्वनाम धन्या, हाँ। असीम भयंकरी, साक्षात प्रलयंकरी। प्रलयंकरी। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हाँ। दरअसल मैंने समझा तू कोई बदमाश टॉप 10 है, बिन दाढ़ी की लादेन है, हिंदुस्तान की प्रतिवादी है, कोई खूंखार आतंकवादी है। या सुन, जैसे ही उसने चेहरे से अपना दुपट्टा हटाया, भगवान कसम चांद का एक टुकड़ा नजर आया। मैंने कहा, हे देवी, अपने इस चांद से चेहरे को यूं ना छुपाया करो, लुभावना है तेरा चेहरा, इसे डरावना ना बनाया करो। लुभावना है। तो उसने कहा, और उसने जो कुछ भी कहा, पूरे देश में आतंकवाद की स्थिति आप सबके सामने रखता। तो उसने कहा, आपको नहीं पता, इस देश में लोग डरावने चेहरे देखने के आदी हैं। यहाँ तो सड़क से लेकर हर तरफ आतंकवादी है, हर तरफ आतंकवादी है। आजकल अखबारों में एक खबर बहुतायत से छपती है जी। अक्सर छपती है, 2 बच्चों की माँ 2 बच्चों के पिता के संग फुर। अखबारों में ये समाचार रहता है जरूर, 2 बच्चों की माँ 2 बच्चों के पिता के संग फुर। ऐसी ही प्रेमी प्रेम में रात भर जागी, आज ही घर से भागी। एक 2 बच्चे की माँ से मैंने पूछा, हे लावण्य आप लाविता, लावण्य आप लाविता, हे लावण्य आप लाविता, सद्य पलायिता, सुहासिनी। ये संस्कृत समझ में आई उन्हें? जी जी। सुहासिनी, निजकुल नाशिनी, कृत्रिम सौंदर्य धारिणी, उन्मुक्त रति विहारिणी, अतिरिक्त काम पिपाशिणी, पर पुरुष अभिलाषिणी, वात्सल्य विमुखी, साक्षात ज्वालामुखी। हे लावण्य आप लाविता, सद्य पलायिता, सुहासिनी, निजकुल नाशिनी, कृत्रिम सौंदर्य धारणी, वात्सल्य विमुखी, साक्षात ज्वालामुखी। अरे तू कैसे घर छोड़ आई? भागते समय तुझे अपने दुधमुहे बच्चे की याद भी नहीं आई? तू नहीं समझ पाई अपने पति का प्रेम, उसकी अभिलाषा, ममता भरे अपने आंचल की परिभाषा, कुल की लाज, मर्यादा की रेखा। तूने पिता के पगड़ी को भी नहीं देखा। अरे तुमने इतना भी नहीं सोचा, हाँ तुमने इतना भी नहीं सोचा कि तू अपने इस कुकृत्य से भारत की महान नारियों की महानता को ही धो रही है, और पत्थर से नारी बनने वाले इस देश में नारी से पत्थर हो रही है। नारी से पत्थर हो रही है, नारी से पत्थर। धन्यवाद। शैलेश भाई ने खूब सजाया है कवियों का पैनल, अधरों पर मुस्कान बांटता है से मारू चैनल, उसके रहे चेतना जारी रे बजाओ तालियां, उसकी रहे चेतना जारी रे बजाओ तालियां। के पहले माइक पर आए ये कविवर श्री नागेश, हंसा हंसा कर जनता का ये हर लेते हैं क्लेश, इनकी कविताएं हैं प्यारी रे बजाओ तालियां। आसिम भाई की प्रेमिका भी नंबर और फर्स्ट, उसने पासवर्ड नहीं बदला और इन्होंने शर्ट, खुशबू अभी तलक है जारी रे बजाओ तालियां, खुशबू अभी तलक। एक ऐसा प्रेम होता था जैसा हाशिम भाई ने बताया, पर आजकल के प्रेम तो ऐसे हो गए
कि एक बंदे ने अकल के अंधे ने इंटरनेट पर लड़की पटाई, इंटरनेट पर ही कर ली सगाई, इंटरनेट पर ही शादी, और तो और इंटरनेट पर ही डिवोर्स हो गया। लड़का और लड़की दोनों खुश कि चलो इस बहाने कंप्यूटर का कोर्स ही हो गया। ये हालात है। और ये साहब मैंने बहुत पहले लिख दिया था ये व्यंग, लेकिन अभी हुआ कोरोना में। हाँ। बम्बई में लड़का दूल्हा, दिल्ली की दुल्हन, और बेंगलोर में पंडित शादी करवा रहा बिल्कुल नेट पे। ये सब हुआ कोरोना में। जाने क्या क्या हुए साहब। पहले जो लॉकडाउन हुआ उसमें बहुत माल ताल खाने को मिले। अच्छा। दूसरे में रेसिपी ही खत्म होगी। तीसरे में तो मूंग की दाल और रोटी। तो मैंने कहा पत्नी से, मैंने कहा जाने जाना मरीजों जैसा है खाना, मेरी ये दलील तकरीर लगने लगी। घूर कर देखा श्रीमती जी ने हमको तो राय देखी कटोरी भी खीर लगने लगी। जो भी बने जैसा बने चुपचाप खा लो भाई, बात बड़े बूढ़ों की नजीर लगने लगी। और बेलन को धार कर निकली किचन से तो तरकारी लौकी की पनीर लगने, तरकारी लौकी की पनीर लगने लगी। अच्छा बहुत सब कुछ गड़बड़ हुआ। एक काम का जरूर फायदा हुआ मुझे तो, कि जो ब्यूटी पार्लर के महीने के 6-7 हजार रुपए खर्च होते थे वो 20 रुपए में ही काम चल रहा था। पर वो मास्क लगा होने के बाद भी सेल्फी की आदत नहीं गई। हाँ। सुनिएगा। पति बोला लाइफ खराब हुई, वाइफ को भारी भारी व्याधि ढेर सारी लग गई है। व्याधि बीमारी बीमारी जी। पति बोला लाइफ खराब हुई, वाइफ को भारी भारी व्याधि ढेर सारी लग गई है। लगता है भूत प्रेत वाला कोई चक्कर है, डायन चुड़ैल कोई भारी लग गई है। एक आंख छोटी गर्दन जीभ टेढ़ी मेढ़ी, लकवे की शायद बीमारी लग गई है। तो डॉक्टर बोला भाई लकवा नहीं है, इन्हें सेल्फी की भारी महामारी लग गई है। कोरोना काल में वैसे ही दहशत, और 3-3 ग्रहण पड़े। हालांकि ग्रहण 2 ही होते हैं, 2 चंद्र ग्रहण 1 सूर्य ग्रहण। हाँ। आप 2 ही ग्रहण जानते होंगे, जबकि ग्रहण वास्तव में 4 होते हैं। अच्छा। मैं बताता हूँ। हाँ, ओके। कि सूरज पे लगता है ग्रहण तो कुछ देर दिन में ही घोर अंधियारा बढ़ जाता है। हाँ। चांद पर पड़ती है ग्रहण की छाया, जब चमकीला चांद तक काला पड़ जाता है।